अगर इसी दर पर कोई आग लेकर आ जाए तो सोचिए कि क्या बदबख्ती होगी कि वो दर कि जहाँ मुस्तफा सलाम करते, आगे जाते सलाम करते और उस दर पर आ जाए तो सोचिए कि क्या गुजरे। कहा अली को बुला बाहर, हमें अली से बैठ नहीं मिल रही, अली को बाहर बुलाओ। कहा अली नहीं आएंगे। अरे फातिमा ये क्या हो गया कि आज तुम्हारा शौहर तुमसे तुम्हारे जरिए से कलाम कर रहा और हमारे सामने नहीं आता, कोई बात नहीं करता, तुम्हें भेज रहा है बात करने के लिए, हमें अली से बात करनी आ रही है। कहा कि तेरा ये कलाम सुनकर कि तू दरवाजे पर आग लगा देगा, मैं मजबूर हो गई कि मैं खुद आकर तुझसे बात करूं। तू इस दरवाजे को आग लगाएगा, तू इस दरवाजे को जलाएगा कि जिस दरवाजे पर मेरे बाबा सलाम किया करते थे, जिस दरवाजे पर जिब्रील वही लेकर आते थे, तू इस दरवाजे को आग लगा देगा। ये सुनना था कि जो बागी था उसके जहन में ये आया कि कहीं फातिमा के बैन सुनकर बगावत ना हो जाए। उसने कहा जाओ मदीने की गलियों में जाओ, जहाँ से जितनी लकड़ियां मिले लेकर आओ। लाकर लकड़ियां सैयदा के दरवाजे पर ढेर कर दी गई। बीबी सैयदा दरवाजे के पीछे खड़ी है और दरवाजे के पीछे है दीवार, और बीबी सैयदा दरवाजे के पीछे खड़ी है। अब जो दरवाजे को आग लगाई गई तो मैं कहता हूँ कि जालिम कम से कम बता देता कि मैं आग लगाकर दरवाजे को गिराने वाला हूं, ताकि सैयदा दरवाजे के पीछे से हट जाए, ताकि सैयदा दरवाजे के पीछे से हट जाती। लेकिन दरवाजे को आग लगा दी गई और अब इसने दरवाजे को लात मारी। अब जब दरवाजे को लात मारी तो दरवाजा था और फातिमा जहरा थी और पीछे दीवार थी। लात से दरवाजे को जोर से धक्का देना शुरू किया। अरे फातिमा जहरा दरवाजे और दीवार के बीच में पिस रही थी। फातिमा जहरा को चले जा रही थी, दरवाजे में कीलें निकली हुई थी। जब दरवाजे में लात मारी तो दरवाजे की कीलें फातिमा जहरा के पैरों में घुस गई, पैरों में घुसी। अरे मेरा मोहसिन शहीद, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मगर इस आलम में भी फातिमा को ये ख्याल था कि अली पर हमला ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अली पर हमला हो जाए। फातिमा जहरा इस आलम में उठी, पसली पर होना तो ये चाहिए था ना कि पसली पर हाथ रखती रोती, लेकिन फातिमा अपने जख्म को भूल गई, दौड़ कर गई अली की तरफ। इस जालिम ने, इस बदबख्त ने अली को ताजियाना मारना चाहा। फातिमा ने खुद को अली के ऊपर गिरा दिया। अली को लगने वाला ताजियाना फातिमा के पहलू पर खत्म किए मैंने तमाम मसाइल, खत्म कर दिए मैंने तमाम मसाइल। लेकिन इस गिरिए की नजर मैं आखिरी जुमला करूंगा, इसी तरह गिरिए का शोर कायम रहना चाहिए। मैं इसी गिरिए में मिंबर छोड़ूंगा, मैं इसी गिरिए में मातमी संगत के, मातमी अंजुमन के हवाले कर दूंगा मिंबर कि फातिमा जहरा जख्मी हो गई, खत्म हो गया ना वाकया। फातिमा अपने हुजरे में बैठी है, हसन हुसैन बाहर है, अस्मा और फिजा घर में है। फातिमा ने हुजरे में कहा कि ए फिजा, ए अस्मा, हसन और हुसैन को ये खबर ना देना कि ये माँ इस दुनिया से चली गई है। अभी मेरे दोनों लाल आने वाले होंगे, दोनों भूखे और प्यासे होंगे, उनको खाना भी खिला देना, उनको पानी भी पिला देना। जब वो आए तो उन्हें खाना भी खिलाना, उन्हें पानी भी पिलाना। और अस्मा बाहर खड़ी रहो, कमरे से हुजरे से बाहर चली जाओ, मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। जब मेरी तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो हुजरे में दाखिल हो जाना। अस्मा बाहर चली गई, अस्मा ने हुक्म माना, बाहर चली गई। ज़हरा ने तस्बीह पढ़ना शुरू की। सुबूहुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वरूह, सुबूहुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वरूह। एकदम ज़हरा की आवाज आना बंद हो गई। अस्मा हुजरे में दाखिल हुई, गिरिया का शोर हुआ। अली ने पूछा गिरिया क्यों हो रहा है? कहा अली, अरे फातिमा ज़हरा हमें छोड़कर चली गई। तमाम कलीजे मिलकर, अली मिलकर गिरिया कर रहे थे। एकदम शोर हुआ कि हसन और हुसैन आ रहे। गिरिया को गिरिया थमा, हसन और हुसैन घर में दाखिल हुए। देखा कि कुछ माहौल तब्दील हुआ है। अस्मा ने कहा बच्चों खाना खा लो। कहा खाना नहीं खाएंगे, कैसी बात कर रही हो अस्मा? तुमने कभी देखा है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खा रहा हो? अरे जैसे ही अस्मा ने ये सुना, चादर जमीन पर फेंक कर कहने लगी, अरे अब इसके हाथ से खाना खाओगे? हसन और हुसैन
بندے کا پھن ٹوٹے، کہا آجا حسین میری گود میں آجا، میری آغوش میں آجا۔ حسین گئے، فاطمہ زہرا سے لپٹ گئے، قرآن نے بلایا تھا نا۔ اب حسین 28 رجب آ گئی، حسین کربلا کے لیے جانے لگے، کہاں مرقد پہ گئے، مزار پر گئے فاطمہ کی، کہا اماں میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، کیا تم مجھے رخصت نہیں کرو گی؟ اماں آواز دو، قبر زہرا لرزی، آواز آئی حسین تو نے دوسری مرتبہ پکارا بیٹا؟ ماں نے جواب دیا نا، حسین اب وعدہ کرو جب ماں پکارے گی تو جواب دو گے۔ حسین نے وعدہ کیا، فصل عاشور آئے